नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना चारों तरफ से घिर चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर फिलीपींस एंड जर्मनी, यहां तक कि एशिया में भी ड्रैगन को भागने की जगह नहीं मिल रही। अब उसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो गया है। ब्रेकिंग अपडेट्स हैं 4 जो मैं बताऊंगा आपको चाइना के लिए, क्योंकि ये भारत की मीडिया में कवर नहीं होगा। पहली बात तो ये 2 लाख करोड़ का एक लॉ सूट था कोविड को लेकर, जो अमेरिका में ये हार चुके हैं। ऊपर से चाइना का एक स्पाई है जो फिलीपींस में पकड़ा गया और उसने ऐसे ऐसे खुलासे करे हैं, सभी हक्के बक्के रह गए हैं। जर्मनी ने सारी टेक्नोलॉजीज जो चाइना से आती हैं उनको बैन कर दिया है, और जर्मनी चाइना का सबसे बड़ा दोस्त भी था। और कंप्लीट चौथी न्यूज है, एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ चाइना जाता जा रहा है, जहां पर भागने की कोई जगह नहीं है। अब ये 4 न्यूज मैंने आपके सामने रख दी। आप मेरे को इनमें से कौन सी न्यूज पता थी, पहले मुझे पहले ये बता देना, क्योंकि मैं बार बार क्यों बोलता हूं, चाइना के खिलाफ कोई भी न्यूज हो हमारा इंडियन मीडिया कभी टच ही नहीं करेगा। क्या रीजन है ये आप समझ सकते हैं। अब आते हैं पहली न्यूज के ऊपर। 2 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना कहां किया गया। ये बिगेस्ट ब्लो है चाइना के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब खेला गया है, जिसको बोलते हैं लीगल न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन चाइना। $25 बिलियन विच इज रफली 2 लाख करोड़ रुपए वो होते हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आया अगेंस्ट चाइना, ना कि चाइनीज गवर्नमेंट, कि जब कोविड था तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मास्क है उसकी होर्डिंग शुरू कर दी, उसको 4-4 5-5 गुना प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन मास्क होते हैं या ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं या मशीन होती हैं उसको भी इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और इन्होंने कंसील किया। कोविड ऑलरेडी पैंडेमिक की तरह फैल रहा था, इन्होंने बताया नहीं। डैमेजेस अब उन्होंने लगाए हैं इनके ऊपर $25 बिलियन के। क्यों? पहली बात है, चाइना को बुलाते रहे। चाइना वालों ने ये बोला यार ये क्या करेंगे हमारे लिए, बाइडेन बैठा है बचा लेगा हमें। अब बाइडेन निकला, ट्रंप आया, और चाइना ने एक बार भी उस हेयरिंग में कोर्ट के अंदर ये गए नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक करी, उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं। अब जो वहां के मिजोरी के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट को बोला है कि आप चाइना के जितने भी कंपनीज, इनकी कंपनियां हैं या जहां जहां पर सीसीपी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को आप छीनना शुरू कर दो। यहां तक कि जो इनकी एम्बेसी है उसको भी ले लो और पैसे पूरे करके हमारे कोर्ट में जमा कराओ। यानी कि अब चाइना की जो सीसीपी के लोग हैं, जिन्होंने फार्म की लैंड्स खरीदी हुई हैं अमेरिका में, रियल एस्टेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, कोई भी एसेट है जो अमेरिकन सॉइल के ऊपर चाइना ने खरीदी हुई है, वो सारी अमेरिका वापस ले रहा है। और जो डॉक्यूमेंट है इसके जजमेंट के, वो चाइना की हर इंडस्ट्री को, हर एजेंसी को इन्होंने भेज दिए। इवन की वुहान की जो सिटी गवर्नमेंट है उसको भी भेज दिए। अब आते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे लगी हुई है। दे एक दिन में जजमेंट आया है, और जजमेंट आने के कुछ घंटे बाद वो डॉक्यूमेंट जजमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स पे पहुंच चुके थे। ट्रंप हिमसेल्फ इज मॉनिटरिंग दिस। और जो चाइना की एम्बेसी है वॉशिंगटन के अंदर, लाल पीला हो गए। उन्होंने बोला ये जो लिटिगेशन है ये तो मैलिशियस है, ये हमें तंग करने के लिए है, बड़े एब्सर्ड है। भाई जब पैंडेमिक आपने फैलाया, दुनिया को 3 साल के लिए आपने हॉस्टेज बना के रख दिया, तब वो एब्सर्ड नहीं था? जब आपने मास्क पूरे दुनिया को कौन कौन से दाम में बेचे इन्होंने, तब क्या एब्सर्ड नहीं था? और जो कोर्ट है, कोर्ट बोलती है वी डोंट केयर। जजमेंट खड़ा है, आपको पे करना पड़ेगा, या $25 बिलियन भेज दीजिए, या आपकी जितनी एम्बेसियां हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पर, जो अमेरिका में आपने जमीनें खरीदी हैं हमारी, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये हो गया पहला स्यापा जो चाइना के सर पे आ गया, जो ये सोच नहीं सकते थे। अब ये इसके खिलाफ ये कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट में हुआ है। अब चाइना को ये पे करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं फिलीपींस के ऊपर। वहां पर एक जासूस है जो पकड़ा गया फिलीपींस में, वो चाइनीज था। कहां पे जा रहा है आप सोच के देखिए, वो करता क्या था वहां पर। ही इज इन प्रिजन फॉर लाइफ, ओनली बिकॉज उसने क्या किया, हर एक कंट्री के लोगों को बुलाया कि आपको मैं अच्छी सैलरी दूंगा, आप आइए यहां पर काम कीजिए, और उनको लगा दिया काम करने के लिए, किसका, स्पैम करने का, आपके खातों में से पैसे निकालने का, आपको गलत कॉल जो आती हैं, ऑनलाइन स्कैम्स उसने शुरू कर दिए। ऐसा फ्रॉड का ऑपरेशन किया जहां पर 700 से ज्यादा लोग थे उसकी कंपनी में काम करने वाले। कहां कहां से? भारत से, फिलीपींस, चाइनीज, वियतनामीज,
मलेशियस, ताइवान, इंडोनेशिया, रवांडा, कोई कंट्री नहीं छोड़ा जिसके लोगों को उसने बेवकूफ बनाकर वहां पर काम पे लगाया ना हो। वहां पे तो शुक्र कीजिए 2-3 वियतनाम के वर्कर्स है वो भाग लिए उस कैंप में से और जाकर उन्होंने पुलिस को बताया और उसके बाद एक एक्सप्लोसिव पार्ट शुरू हो गया। एक और आते हैं इसके ऊपर कि एक स्पाई था, जब वो पकड़ा गया उसने जाकर, एक और चाइनीज है वो भी स्पाई थी, वो थाईलैंड में पकड़ी गई, वो भी यही कुछ काम कर रही थी और उसने जाके बताया कि हम कैसे जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम है, भारत है, वहां पर जो एयरफोर्स के स्टेशन होते हैं, मिलिट्री के स्टेशन होते हैं, उसके पास जाकर पहले हम जमीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर हम वहां की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है कि मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं। फिलीपींस है, फिलीपींस के अंदर अमेरिका की फोर्सेस बैठी हुई हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जा रही है चाइना को। दोस्तों ये है चाइना का काम करने का तरीका। अब इनके एक एक कर जितने भी ऑपरेटिव्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर भारत। फिलीपींस में जो जासूस पकड़ा गया, फिलीपींस किसकी हेल्प ले रहा है आज की डेट में? भारत की। ब्रह्मोस किसको दिया हमने? भारत ने दिया फिलीपींस को। अब क्योंकि फिलीपींस के पास हमारा सारा हथियार जा रहे हैं, चाइना ने वहां पर एग्रेशन करना शुरू कर दिया, अपने जासूस भेज दिए। और फिलीपींस भारत का भी अलाई है, यूएसए का भी अलाई है एशिया के अंदर। और फिलीपींस ने वही काम किया, बेजिंग को दिखा दिया कि तुम अगर धांधली करोगे तो तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका में प्राइस पे करनी पड़ रही है, अब फिलीपींस ने भी प्राइस पे करवानी शुरू कर दी। अब तीसरी प्राइस देखते हैं चाइना की, वो है जर्मनी की तरफ से। यूरोप की तरफ जाते हैं। हिस्टोरिकल यू टर्न दिया है जर्मनी ने। आप देखिए, बेस्ट फ्रेंड था चाइना का, ट्रेड है 250 बिलियन यूरो का एनुअली। अब नहीं होगा क्योंकि जो वहां पे चांसलर है मर्स, उन्होंने अभी अभी अनाउंस कर दिया कि चाइनीज का जितना भी नेटवर्क कंपनीज हैं जो कि 6G के ऊपर 5G पे काम कर रही हैं, उन सबको ब्लॉक किया जाए। हुआवे, ZTE सबको खत्म कर दिया वहां पर। 5G के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको उखाड़ उखाड़ कर अब फेंका जा रहा है, वो अपने इक्विपमेंट्स को लगा रहे हैं। सुना है जियो भी वहां पे एंट्री ले रहा है। 6G के नेटवर्क के अंदर तो बिल्कुल कंप्लीटली चाइनीज को बाहर निकाल दिया है। एंड इट इज नॉट ओनली स्टॉपिंग है, जितने भी जो जर्मनी के मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन की डील हो रही है, उसमें से भी चाइना को ब्लॉक कर दिया गया। आपको याद है कि इटालियन कंपनी है सनम, सनम नाम उसका, बड़ी अजीब सी बात है, वहां पे भी सनम होते हैं। अब उन्होंने कोशिश करी कि जो जर्मनी का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर उन्होंने बिडिंग किया, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया क्योंकि इटालियन कंपनी सनम के अंदर चाइनीज की इन्वेस्टमेंट थी और जर्मनी नहीं चाहता कि वो वही गलती करे जो रशिया के साथ करी थी। दे विल नॉट मेक दिस मिस्टेक। और ये भारत को इफेक्ट कैसे करता है? जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस है। जो जर्मनी करता है उसके बाद पूरा यूरोप उसको फॉलो करता है। यानी कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन अब दोबारा से अपनी कैलकुलेशन कर रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, इनकी कंपनीज को लेके आया जाए या ना लेके आया जाए। रेयर अर्थ की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंस थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होती जा रही है। यानी कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी, बंद कर दी गई। अब अगर इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इनको अपनी सड़कें बनानी है, घर बनवाने हैं, किससे करवाएंगे? चाइना से करवाना चाहते नहीं और किसी की इतनी हैसियत नहीं साढ़े को आने की, समझेंगे? तो इसलिए जो जर्मनी में हो रहा है, इतना बड़ा यू टर्न चाइना के खिलाफ लिया क्योंकि चाइना को लगा मन्नू के ने हाथ लगाना है। आज पता लग रहा है हाथ कैसे लगाना क्या होता है। अब आते हैं कि जो पैटर्न है चाइना का स्ट्रेटेजिक कोलैप्स का, वो कैसे हो रहा है। मैं थोड़े से डॉट्स को जोड़ता हूं, आपको समझ आएगी। अमेरिका में एसेट्स सीज हो रहे हैं, $25 बिलियन देना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते। फिलीपींस इनके जासूस जेल कर रहा है फॉर लाइफ। जर्मनी इनकी टेक्नोलॉजीज को बैन कर रहा है और इनको नई टेक्नोलॉजीज देने से भी मना कर रहा है। आप पैटर्न देखिए, चाइना ने अपने जो कार्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा ओवर प्ले किए। कोविड के टाइम पर इन्होंने सप्लाईज को होल्ड किया, बचा के रखा, प्राइसेस को इंक्रीज किया जब दुनिया सफर कर रही थी। इन्होंने अपने ऑपरेटिव्स को, अपने जासूसों को फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंदर प्लांट किया। जैसे भारत में इनका जासूस राहुल गांधी वो बैठा हुआ है और इन्होंने हर चीज को यूज किया एज अ वेपन, ट्रेड को भी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी, जहां जहां पर दुनिया की डिपेंडेंसी इनके ऊपर थी। इनको लगा कि यार हम इकोनॉमिकली इतने बड़े हैं, हमें कौन टच करेगा, ये गलत सोच रहे थे। अब बैकलैश
एक कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया से आ रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है। अब आप बोलेंगे यार लेकिन आप तो बोल रहे थे कि भारत के साथ रिलेशन बड़े अच्छे। यस, भारत अभी क्या कर रहा है, हमें चाइना की जहां पे जरूरत है हम वहां पर इनकी हेल्प ले रहे हैं, जहां पर इनको हमारे से जरूरत है हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि इनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन जियोपॉलिटिक्स। जब अमेरिका को चाइना की जरूरत थी, चाइना ने चाइना को जरूर यूज किया, आज उनको इनकी जरूरत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके पर उन्होंने काटने शुरू कर दिए। वही काम हम भी करने वाले हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर विश्वास ना हम कर सकते हैं ना दुनिया कर सकती है। अब आते हैं आखिरी कील, कैसे इनको आइसोलेट किया जा रहा है। मैंने पहले बोला 4 न्यूज, ताइवान के ऊपर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यूएसए के सेनेट ने अभी अभी एक बाईपार्टीजन एक बिल पास किया है, जहां पर ताइवान एश्योरेंस इंप्लीमेंटेशन एक्ट को दोबारा से रिवाइव किया गया है। यानी कि ताइवान का कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट का आदमी अमेरिका में नहीं जा सकता, वो यूएसए को किसी बंदे को कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसको बंद कर दिया। ताइवान का फॉरेन मंत्री लिन चियाए वो अब वॉशिंगटन जाएगा उसकी इन्विटेशन के ऊपर, और ये अनथिंकेबल था बाइडेन के टाइम पर। यानी कि चाइना जो बोलता है ताइवान के किसी मंत्री को अब बुला नहीं सकते, बाढ़ में जाओ। अब ताइवान का फॉरेन मंत्री अमेरिका जा रहा है। ये है आखिरी कील, जो चाइना के जो रेड लाइन था उसको भी क्रॉस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि इनको टुकड़े टुकड़े करने हैं चाइना के, इसीलिए इनको इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा रहा है, फाइन्स लग रहे हैं, इनके जासूस पकड़वाए जा रहे हैं, और ऊपर से ताइवान को भी बोल दिया आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नाउ व्हाट ऑल दिस मींस फॉर इंडिया। बहुत क्रिटिकल वीडियो है ये। पहली बात ये है कि चाइना का अग्रेशन आपको मालूम है हर कंट्री के साथ, हमारे साथ एग्रेशन बंद किया हुआ है क्योंकि इसको हमारी जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनके जितने भी एप्स थे इसको बैन किया था, अभी भी बैंड है। हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बंद नहीं किया। 20% 24% तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेके आ सकते हैं, मालकियत हमारे पास रहेगी। तुम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आओगे और यहां पर लेबर की तरह काम करोगे। हर चाइनीज कंपनी को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। मेरी वाइफ ने भी अगर भारत में आना है तो विजिलेंस आती है मेरे घर में, ये क्या करने आ रही है, यहाँ पे जॉब करेगी, बिजनेस करेगी, किसको मिलेगी। इतनी ज्यादा स्क्रूटनी है एक एक चाइनीज की जो भारत में आ रहा है। एंड द वर्ल्ड इज कैचिंग अप कि जो भारत कर रहा है बिल्कुल सही है। अब देखिए, क्वाड को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट की जो पॉलिसी थी उसको आहिस्ता आहिस्ता शायद दुनिया ने रोकना शुरू कर दिया। अभी जापान के साथ तो तनकी है भाई, दाद देनी पड़ेगी जापान की नई प्रधानमंत्री को। शी जिनपिंग किसी और लेडी से डरते नहीं है एक्सेप्ट हिज वाइफ एंड जापान की प्रधानमंत्री, ये हालत है। और जर्मनी ने अभी अभी जो शिफ्ट किया है ये चाइना को इतना वीक करेगा, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी मिलेगी यूरोप की और ना ही चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को यूरोप के अंदर वो थोप सकेगा। हर पॉइंट एक प्रेशर पॉइंट है और जियोपॉलिटिक्स में एक एक पॉइंट मैटर करता है। जब अमेरिका के अंदर चाइनीज के जो इन्होंने लैंड्स खरीद लिए, फार्म लैंड्स, कहां पर, जहां पर गैस निकलती है, जहां पर आर्मी के मूवमेंट्स हैं, वहां वहां जाकर इन्होंने फार्म्स खरीदे हैं, वो सब इनसे छीने जाएंगे। मनीला में और इवन की थाईलैंड में इनके जो जासूस थे वो पकड़े जा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी भी पकड़ा जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैंने उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था। और जो जर्मनी करेगा वही यूरोप भी करेगा। एंड इट इज ऑल एडिंग अप कि कमरे के अंदर किनको कोने में लाकर आपने चाइना को खड़ा कर दिया कि हिलने की भी जगह इनके लिए छोड़ी नहीं है। और इनकी जो टैक्टिक्स थी चाइना की, हर एक को आंखें दिखाने की, वो लूज हो रही है। और इनका जो इकोनॉमिक लीवरेज था, टेक्नोलॉजी का एज का लीवरेज ये यूज करते थे, पूरे दुनिया को अपने कदमों में लेके आया था चाइना। आज चाइना सभी दुनिया के कदमों में फुट मैट की तरह यूज हो रहा है। दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है कि चाइना ने बिल्ड किया अपनी पावर को ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। आज वही ग्लोबलाइजेशन इज टर्निंग अगेंस्ट देम। $25 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो जुर्माना हुआ है, लाइफ सेंटेंसेस मिल रहे हैं इनके जासूसों को, टेक्नोलॉजी बैन हो रही है, यानी कि द वॉल्स आर क्लोजिंग इन। इसके पास जगह नहीं है घूमने की भी, इसलिए ये भारत के साथ हाथ जोड़ रहा है। मोदी जी बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि आज चाइना को हमारी जरूरत है, वो भी इसकी जरूरत को अपनी जरूरत बनाकर अपने देश का वो फायदा निकाल रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट जो बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए
जो आज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बिकॉज चाइना ने हमारी मदद करनी शुरू कर दी। हम रॉ मटेरियल भेजते हैं, ये इन्होंने हमें मशीनरीज बेचनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया एक टैंगो बन रहा है, मैंने वीडियो बनाया था। वी आर नॉट ट्रस्टिंग देम। और चाइना, चाइना जो हर एक की सॉवरेनिटी के ऊपर पहले इतना स्क्रीम करता था, आज अपनी सॉवरेनिटी के लिए स्क्रीम कर रहा है। ये अब थ्रेटन नहीं कर सकते, टूथलेस ड्रैगन बन चुका है। और जो कोविड में इन्होंने हरकतें करी, आज इनको वो प्रिक कर रही हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कर्मा है, आज चाइना को कर्मा हिट कर रहा है। सोच के देखिए, बॉर्डर के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो पहले करते रहे, उसका जो एग्रेशन है, आज वही एग्रेशन चाइना को फेस करना पड़ रहा है। ट्रेड वॉर्स जो इन्होंने करे दुनिया के साथ, मैनिपुलेशन लेकर, आज वही ट्रेड वॉर्स इनके साथ किए जा रहे हैं। स्पाई के स्कैंडल्स इन्होंने करे, तो अब क्या हो रहा है, इनके स्पाइस पकड़े जा रहे हैं और इनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और जो डेमोक्रेसीज है जैसे भारत है, जहां पे रूल ऑफ लॉ हमेशा ही चलता रहेगा, हमें यही चाहिए था कि चाइना को, मैं बार बार बोल रहा था, हम सब लड़ाई अलग अलग कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, ओके, मां सरस्वती की एक कृपा है, सभी ने इकट्ठा होकर अपने अपनी जगह पर इनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। एंड कलेक्टिवली वी आर डिफीटिंग द जायंट। हमने तरीका निकाल लिया चाइना की एंकड़ी निकालने का। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि क्या चाइना को कर्मा हिट करेगा, अब क्वेश्चन ये है कि कितना बड़े लेवल पर इनको हिट करेगा। दोस्तों, ये वो न्यूज है जो अभी शुरू हुई है, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। ये स्टोरी बहुत लंबी चलेगी, और जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे जितना मैं आपको सिंपल वे में और अपनी गर्दन को बचाते हुए जितना बता सकता हूं, उससे ज्यादा बता रहा हूं। और इससे ज्यादा मेरे से मत पूछना प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।